हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि हमें दो ऑब्जेक्ट में अगर हम पोजीशन और मोमेंटम या स्पीड मेजर करनी होती है तो वो कैसे हम उसके रिलेटिव हो सकते हैं। और जब भी हमारा किसी दोनों ऑब्जेक्ट की जो स्पीड जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट की भी स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में आती है तो उसमें जो फिजिक्स के लॉज में है क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं और वो उनके कैसे फॉर्मूले चेंज होंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको हम सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका क्लासिकल रिलेटिविटी से भी हम लोग बात करेंगे, क्लासिकल रिलेटिविटी क्या होती है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज है जो एग्जिस्ट है, मतलब रेस्ट पे है। क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है जो रेस्ट पे है? इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, एक माइकलसन एंड मोरले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या यूनिवर्स में कोई चीज हमारी रेस्ट पे है। ठीक है। और फिर हम लोग पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टू पॉस्टुलेट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देन हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसकी इक्वेशंस हमारी कैसे चेंज होती हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन वाज अगेन ए साइंटिस्ट हु गिव द फर्स्ट transformation equations called the Galilean transformation equation. Then some failure on the Galilean transformation improved by the Lorentz. Then it's a Lorentz transformation equation. Okay. Then हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारा जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है जब कोई अगर ऑब्जेक्ट हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में मूव करने लगता है तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो अगर उस किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसके लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। वो कैसे आता है और किस फॉर्मूले से उस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को प्रूव करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उस इसी में टाइम डायलेशन आता है। अगर कोई भी क्लॉक, हमारी क्लॉक वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में मूव करने लगती है तो उसके टाइम में डायलेशन हो जाता है, मतलब वो स्लो चलने लगती है। उसका टाइम जो है वो स्लो हो जाता है इन कंपेरेबल टू जो रेस्ट पे है उसके कंपेरेबल में उसका टाइम स्लो हो जाता है, मतलब टाइम बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके रियल एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग कि उसके कहाँ कहाँ पे उसके रियल एग्जांपल हैं, अर्थ में कहाँ पे हमें रियल एग्जांपल्स मिल सकते हैं। टाइम डिलेशंस के बारे में, मतलब उसका लाइफ टाइम बढ़ जाना, किसी भी चीज का लाइफ टाइम बढ़ जाना, इस टाइम डिलेशंस के बारे में बात कर देंगे। ठीक है। फिर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके उनके बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, यानी कि पोजीशंस, मोमेंटम और वेलोसिटी कैसी होगी। अब अगर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट हमारे, इफ बोथ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे। देन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में क्या चेंज आएंगे उसको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और देन फिर मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, मूविंग वेरिएशन ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अर्थ में जो पढ़ रखा है, इसका मतलब है अगर आपका वेट 60 केजी है और आप किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो आपका वेट 60 ही रहेगा। ठीक है। मास में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, मास में वेरिएशन नहीं आएगा आपका। ठीक है। बट हम लोग जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात करेंगे, अगर आपका स्पीड, हमारी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में पहुंच जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा, तो हमारा मास वेरी करने लगता है, मास वेरी करने लगता है। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे वेरी करेगा उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है। देन हम लोग मास एनर्जी रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि ई बराबर एम सी स्क्वायर क्या होता है, उसको कैसे ड्राइव करेंगे और उसके एग्जांपल्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट जो बात करेंगे उसके बारे में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे।
कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सब रिलेटेड बुक्स हैं आपको जो आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन, कुछ फ्री पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। बट याद रखना है इस बुक में मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको जो जितना पढ़ना है उससे बियॉन्ड है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि इतने टॉपिक्स इतने पढ़ने हैं उस टॉपिक के रिलेटेड ही पढ़ना है और ज़्यादा आके नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरी बुक लिखी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो बहुत सारा मटेरियल्स है जो कि आपके काम का अभी फिलहाल नहीं है। आगे अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहेंगे तो भले ही आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट अभी एग्जाम पर्पज से, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, मुश्किल से 3 मंथ्स मिलेंगे और आपके एग्जाम आ जाएंगे। ठीक है, 3 मंथ्स में अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि सिलेबस आपका कम होगा या कुछ नहीं कम होगा। तो इस 3 मंथ में पूरे 5 यूनिट आपको खत्म करनी है, उसको पढ़ना है और उससे फिर आपको एग्जाम देने होंगे। ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इस मान के चलिए आपको लिमिटेड सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है और कुछ उसके बियॉन्ड आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं कोर्स वाइज कोर्स पूरा आपका कंप्लीट करा दूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम फर्स्ट जो स्लाइड है हमारी ये बता रही कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सपोज कोई बॉल है, बॉल मूव कर रही है कहीं पे, तो आप इसकी वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे या पोजीशन इसकी कैसे मेजर करेंगे। अगर कोई, मैंने बना भी रखा है नीचे, हाउ कैन यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये बॉल मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन यानी कि या मोशन या स्पीड या पोजीशन आप कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होगा, यानी कि इस बॉल को पोजीशंस मेजर करने के लिए यानी कि स्पीड मेजर करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है, और प्लस इसका टाइम पर्टिकुलर टाइम्स में क्या है। तो आपको क्या करना है, मींस आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ये ओरिजिन की, ये रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और उस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट का ओरिजिन कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे ओरिजिन है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए क्या है, इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दे रहे हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, आपका ओरिजिन, आपका ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से हम अब मेजर कर रहे हैं इस बॉल की पोजीशन को, इस बॉल की पोजीशंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं। अगर हमारे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता तब हम इसको कहां से मेजर करते, कैसे मेजर करते, ये आपको सोचने वाला है। ठीक है, ये सोचने का पॉइंट है। ठीक है, अगर हमें इसकी वाकई में पोजीशन, स्पीड, मोमेंटम मेजर करना है तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, ओरिजिन होगा। तब देन हम ओरिजिन से कह सकते हैं कि इट्स ओरिजिन से इस बॉल की पोजीशन एक्स एक्सिस में इस पॉइंट में है, वाई एक्सिस में इस पॉइंट में है, जेड एक्सिस में इट्स इस पॉइंट में होगी, जो भी होगा समथिंग। और एंड एट टाइम के भी अगर पर्टिकुलर टाइम लेते हैं तो कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी पोजीशन हमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, एक एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी, और वो रेफरेंस पॉइंट हमारा इसका ओरिजिन है, और इस रेफरेंस पॉइंट को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को ही हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडीज वी नीड टू स्टेट वेयर द ऑब्जेक्ट इज एट एनी गिवन टाइम। उस टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, यानी कि हमें टाइम के साथ साथ में उसके पोजीशंस एक्स और वाई
कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, और वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ से डिस्क्राइब हो सकते हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? इस ओरिजिन पॉइंट से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाँ, कि इस पॉइंट से हमारा जो भी बॉल की पोजीशन है, स्पीड है, मोमेंटम हम लोग मेजर कर सकते हैं विथ एट गिवन पर्टिकुलर टाइम। Then this position, this coordinate system with origin is called the reference point और frame of reference. Then इस बॉल के लिए, इस बॉल के लिए ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। ये कोऑर्डिनेट्स जो अटैच हैं ओरिजिन से, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। बात क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट पॉइंट और दैट coordinates in which we measure the position of any object, in which we measure the position of any object। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर है आप लोगों को? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिसमें कोई कोऑर्डिनेट्स अटैच होते हैं, और उस coordinates के with the help of these coordinates we can measure the position and speed and momentum of the object। ठीक है? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन, स्पीड और मोमेंटम हमें मेजर करना होता है, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? ये बाकी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग चाहना तो पढ़ लेना। ठीक है? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हमारे क्या हो सकते हैं? न्यूटन क्या फर्स्ट और सेकेंड लॉ क्या बोलता था? देखिए उसका फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा अंटिल हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। एंड सेकेंड वाज इफ एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग it will keep on moving at a constant velocity if no force acting on it। और अगर ये दूसरा कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक हम लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एसिलरेटेड वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है? कांस्टेंट वेलोसिटी एंड रेस्ट बेसिकली होता क्या है? रेस्ट में कोई चीज है ही नहीं। रेस्ट में अगर हम कहें रेस्ट की ये कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ना होके वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम कह सकते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए हमें वो रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? तो ये बेसिकली ये दो जो लॉ है हमारे, ये इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट किस कैसे हैं? क्योंकि ये हमारे जो लॉ है रेफरेंस पॉइंट को ना दर्शा नहीं, रेफरेंस पॉइंट के बारे में नहीं बता रहे। मतलब ये इन ऑब्जेक्ट से या इन लॉज से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट, हमारा सपोज इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आप अर्थ में हैं एंड आपका फ्रेंड भी अर्थ पे है, और आप लोग दोनों एक रूम पे हैं, रूम पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा फ्रेंड हमारा क्या है? रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, आपका फ्रेंड आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। बट आपके फ्रेंड को अगर कोई थर्ड जो आपका फ्रेंड है वो प्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तब क्या बोलेगा आप लोगों को? अगर वो प्लेन से ट्रेवल कर रहा है तो जो प्लेन में फ्रेंड बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड क्या करेगा? मूव कर रहा है। बट आपके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड क्या है? वो रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके फ्रेंड की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग हमें पोजीशंस मिल रही है, आपके रिस्पेक्ट में और आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है? तो ये और ये लॉ में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, बट इसमें किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं तो वो नहीं बता रहे हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट मतलब इनकम्प्लीट लॉज हैं, इनकम्प्लीट लॉ है। इनको हमें और डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी और हमें
क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और किसके रिस्पेक्ट में आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या एसिलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो दो ट्रेनें अगर पैरेलल खड़ी होती हैं तो सडनली आपको लगता है कि जो बगल वाली ट्रेन है वो मूव कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शंस में, बल्कि वो खड़ी होती है यानी कि स्टेबल होती है, और आपको लगता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी, मतलब पीछे जाने लगी। सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये मोमेंट, सबने एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? बल्कि आपकी ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ना कि वो जो रेस्ट पे ट्रेन है। तो ये ऐसा फील इसलिए होता है क्योंकि आप उस ट्रेन को अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, आप दूसरी वाली ट्रेन को अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ना कि उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। ये क्या हुआ, अपग्रेड मांग रहा है। ओके, तो बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा रोल क्या है? हमारा रोल यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। प्रियांशु मिश्रा, ये डॉट जो बना रहे हो ये मत बनाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रोल क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है रोल है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो दो हमारे लॉज हैं ये इनकम्प्लीट है, ये हमें हमेशा करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपली। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो लॉ ऑफ इनर्शिया, आप लोगों को पता है कि अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करता है, यानी कि ट्रू होल्ड करता है, तो उसमें उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड नहीं करता है तो हमें वो कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे होंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर इन रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड, इज द एग्जांपल ऑफ द inertial frame of reference, or all rotating and accelerating frame of reference are the non-inertial frame of reference. And non-inertial frame of reference are those frame of reference which does not hold the law of inertia. ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड नहीं करते, और इनको हम सिंपली कह सकते हैं जो एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे, एसिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, वो हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, रोटेटिंग फ्रेम हो जो जितने भी हैं वो भी हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगे। ठीक है, वो हमारे किस में आएंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बात की? इनर्शियल फ्रेम ऑफ पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द रेफरेंस पॉइंट in which we describe the position and momentum of any object. And frame of reference are two types. First is inertial frame of reference. Inertial frame of reference are those frame of reference in which the Newton's law of inertia holds true. Okay, the example of inertial frame of reference: all constant velocity, all frame of reference moving with constant velocity or at rest are inertial frame of reference. And non-inertial frame of reference is the, and non-inertial frame of reference are those frame of reference which does not hold, which inertial frame of reference, non-inertial frame of those inertial frame of reference in which the inner law of inertia does not hold true.
Okay, and all rotating and accelerating frame of reference are the non-inertial frame of reference. Now question is the is earth is a inertial frame or non-inertial frame? अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये आप लोगों को सोचना है और इसका आंसर हमें बाद में चाहिए होगा। ठीक है, कि आपका अर्थ जो है इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एग्जांपल जैसे अभी मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, उसी तरह अगर ये सपोज एक बस है, बस में एक पर्सन ये है और एक बॉल है, बस है, बस मूव कर रही है और एक पर्सन बस में है और उसी बस में एक बॉल रखी हुई है और एक पर्सन जो लेडी है ये अर्थ में है और ये इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल क्या करेगी, मूव करेगी और इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये बॉल हमारी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, बात क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल हमारी रेस्ट पे है और इसके रिस्पेक्ट में ये बॉल हमारी मूव कर रही है। ठीक है, अब उसी तरह स्पीड की बात करते हैं अगर हम तो अगर इस बॉल की हमारी स्पीड सपोज इस डायरेक्शंस में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके लिए तो ये बॉल क्या होगी, 5 किलो, इसकी स्पीड क्या होगी, 5 होगी। बट इस पर्सन के हिसाब से इसकी स्पीड क्या होगी, अगर हमारी बस 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही है, देन हमारी ये इसकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल की पोजीशन हमने कैसे डिस्क्राइब की, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये इस बॉल में कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, देन इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बॉल ये रेस्ट में हो जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन के स्पीड के हिसाब से बॉल मूव करेगी, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रही होगी बॉल, यानी कि इस बॉल में क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में। बट इस पर्सन के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, ये रेस्ट पे होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल की पोजीशंस डिपेंड कर रही है टू फ्रेम से। यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी ये जो अर्थ पे लेडी है, यानी कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे हुए और इसकी पोजीशंस दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रही है। इसकी पोजीशन दोनों के अकॉर्डिंग हमारी चेंज हो जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पोजीशन एंड मोमेंटम जो डिपेंड कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो पूरे इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें ऑलवेज हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पड़ेंगे, एक टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने पड़ेंगे, एक रेस्ट पे होगा और दूसरा मूव कर रहा होगा, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें किसी थर्ड पोजीशंस की, थर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग पोजीशंस निकालेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर है? बात क्या है इसमें, बात सिर्फ इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मोमेंटम के लिए हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं और दोनों फ्रेम से इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, पोजीशन हमारी चेंज हो जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस बॉल की जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है किसके, अर्थ पे जो लेडी है रेस्ट पे, और दूसरा जो बस में जो लेडी है वो रेस्ट पे, यानी कि दोनों रेस्ट पे हैं अपने अपने रिस्पेक्ट में। बट इस बॉल की पोजीशन हमारी डिपेंड कर रही है इनके किस फ्रेम से हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने, अब ओनली 1 मिनट बचा है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या बात की, आज हम लोगों ने बात की है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्टार्ट किया है, आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने बात की है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग समझ गए, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप समझ गए तो फिर आप पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात किया है। अब डज यूनिवर्स रेस्ट, क्या हमारा यूनिवर्स में कोई चीज ऐसी है जो रेस्ट पे है? ये आप लोगों को सोचना है कि क्या हमारी ऐसी चीज है यूनिवर्स में जो रेस्ट पे है। अगर हम कहते हैं कि हमारी अर्थ रेस्ट पे है तो सन के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रही है। अर्थ अगर हम कहते हैं कि रेस्ट पे है, वो सन के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। अगर हम कहते हैं सन रेस्ट पे है तो गैलेक्सी में बहुत सारी वो है उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। यानी कि अर्थ में जो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि रेस्ट पे है, बट डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ में देख रहे हैं तो वो रेस्ट पे होगा।